क्या आप भी कलवंजी सिर्फ इसलिए खाते हैं क्योंकि किसी ने कह दिया कि ये हर बीमारी की दवा है? लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कलवंजी खाने का सही वक्त, सही मिकदार और सही तरीका मालूम ना हो तो बहुत से लोग इसके असल फ़ायदों से महरूम रह जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक एक करके वो तरीके बताने वाली हूँ जिन पर अमल करके आप कलवंजी से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको आखिर तक ऐसी मालूमात मिलेंगी जो शायद पहले कभी किसी ने इतनी आसान ज़ुबान में ना बताई हों। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि हर अगला तरीका पिछले से ज़्यादा अहम है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि कलवंजी को एक साथ बहुत ज़्यादा खाना दुरुस्त नहीं है। आमतौर पर रोज़ाना आधा चाय का चम्मच से 1 चाय का चम्मच कलवंजी काफ़ी समझी जाती है। अगर आप पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा कम मिकदार से आगाज़ करें। अब बात करते हैं पहले और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले तरीके की। अगर आप चाहते हैं कि कलवंजी का इस्तेमाल रोज़मर्रा मामूल का हिस्सा बन जाए तो सुबह निहार मुँह आधा चाय का चम्मच कलवंजी को अच्छी तरह चबा कर खाएं और इसके बाद 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें। बहुत से लोग सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं क्योंकि इससे कलवंजी को रोज़ाना इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप कलवंजी चबाना पसंद नहीं तो एक और आसान तरीका है। रात को आधा चाय का चम्मच कलवंजी हल्का सा कुचल कर 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इस पानी को छान कर पी लें और भीगी हुई कलवंजी को भी चबा कर खा लें। इस तरह कलवंजी नरम भी हो जाती है और खाने में आसान भी रहती है। अब एक और आसान तरीका सुन लीजिए कि जो बहुत से लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। आधा चाय का चम्मच कलवंजी में 1 चाय का चम्मच खालिस शहद मिलाकर सुबह खाया जा सकता है। शहद और कलवंजी का ये इम्तिजाज बहुत मशहूर है और कई लोग इसे अपनी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा बनाते हैं। अगर आप दूध पीना पसंद करते हैं तो ये तरीका भी नोट कर लें। 1 गिलास नीम गर्म दूध में 1/4 से आधा चाय का चम्मच पिसी हुई कलवंजी शामिल करें और अच्छी तरह हिलाएं, फिर पी लें। बाज़ लोग इसे रात के वक्त पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं खानों में कलवंजी इस्तेमाल करने के बेहतरीन तरीके पर। सिर्फ दवा समझकर ही कलवंजी ना खाएं बल्कि इसे सालन, दाल, सब्ज़ी, अचार, सलाद और रोटी के आटे में भी शामिल किया जा सकता है। इस तरह रोज़ाना थोड़ी मिकदार में कलवंजी इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एक बात का खास ख्याल रखिए कि कलवंजी को बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर ज़्यादा देर तक ना पकाएं क्योंकि इससे इसकी खुशबू और कुछ कुदरती खुसूसियात कम हो सकती हैं। बेहतर यही है कि आखिर में शामिल करें या हल्का सा भून कर इस्तेमाल करें। अब एक और बेहतरीन तरीका, अगर आप कलवंजी का पाउडर बनाना चाहते हैं तो एक वक्त में ज़्यादा मिकदार ना पीसें। थोड़ी मिकदार पीसकर किसी एयर टाइट शीशे की बोतल में रखें ताकि ताजगी बरकरार रहे। पुराना पाउडर जल्द अपनी खुशबू खो देता है। अब सवाल आता है कि कलवंजी को चबाकर खाना बेहतर है या पीस कर। अगर दाने अच्छी तरह चबा लिए जाएं तो ये भी बेहतरीन तरीका है, लेकिन जिन लोगों को चबाने में मुश्किल होती है वो हल्का सा पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों तरीके आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। असल बात मिकदार और बाकायदगी की है। अब एक और अहम बात कि बहुत से लोग 2-3 दिन कलवंजी खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। किसी भी कुदरती ग़िज़ा को मामूल का हिस्सा बनाने के लिए मुस्तकिल मजाजी ज़रूरी होती है। रोज़ाना मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करना, कभी खाना और कभी छोड़ देना, इससे बेहतर समझा जाता है। यहाँ एक और छोटी सी टिप नोट कर लीजिए कि कलवंजी हमेशा साफ़, खुश्क और मयारी दुकान से ख़रीदें। अगर इसमें नमी आ जाए तो इसका जायका और मेयार मुतासिर हो सकता है, इसलिए इसे हमेशा अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखें। अब बात करते हैं दही के साथ कलवंजी इस्तेमाल करने की। अगर आप दही खाना पसंद करते हैं तो 1 प्याली सादा दही में 1/4 चाय का चम्मच पीसी हुई कलवंजी शामिल करें। अच्छी तरह मिक्स करें और खाने के साथ या खाने के बाद इस्तेमाल करें। बहुत से लोग इसे अपनी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल करते हैं क्योंकि ये तरीका आसान भी है और जायके में अच्छा भी लगता है। अब सवाल आता है कि कलवंजी सुबह खाना बेहतर है या रात को। अगर आप इसे अपनी रोज़मर्रा रूटीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो सुबह निहार मुँह इस्तेमाल करना एक आम तरीका है, जबकि कुछ लोग रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। असल बात यह है कि एक वक्त मुकर्रर करें और इस पर बाकायदगी से अमल करें। अब एक अहम गलती की बात करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर आधा चम्मच फ़ायदा देता है तो 2 या 3 चम्मच ज़्यादा फ़ायदा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुदरती ग़िज़ाओं में भी एतदाल ज़रूरी है। मुनासिब मिकदार में मुसलसल इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। और एक आम सवाल ये होता है कि कलवंजी को पूरा निगल लेना चाहिए या चबाकर चाहिए। अगर आप पूरा दाना निगल लें तो इससे वो फ़ायदा नहीं मिल सकता जो अच्छी तरह चबाकर या हल्का सा कुचल कर खाने से मिलता है। इसलिए कोशिश करें कि दानों को चबाकर या हल्का सा पीस कर इस्तेमाल करें। अब एक बेहतरीन घरेलू तरीका कि अगर आप सलाद खाते हैं तो खीरे, टमाटर, प्याज और लीमू वाले सलाद पर थोड़ी सी कलवंजी छिड़क दें। इससे जायका भी अच्छा हो जाता है और रोज़ाना कलवंजी खाने इस्तेमाल करना भी आसान हो जाता है। इसी तरह अगर आप रोटी खुद बनाते हैं तो आटे में थोड़ी सी कलवंजी मिला सकते हैं। बहुत से घरों में ये तरीका बरसों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक और आसान तरीका कि अगर आप सुबह नाश्ते में अंडा खाते हैं तो ऑमलेट बनाते वक्त इसमें हल्की सी कलवंजी शामिल करें। इससे जायका भी मुनफरिद हो जाता है और कलवंजी भी आसानी से रोज़ाना इस्तेमाल हो जाती है।
اب بات کرتے ہیں کلونجی کے تیل اور دانوں میں فرق کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم خاص طور پر کلونجی کے دانوں کی بات کر رہے ہیں کیونکہ انہیں روزمرہ خوراک میں شامل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص کلونجی کا تیل استعمال کرنا چاہے تو اس کی مقدار اور طریقہ مختلف ہوتا ہے، اسے دونوں کو ایک جیسا نہ سمجھیں۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کسی بیماری کے لیے باقاعدہ دوا لے رہے ہیں، حاملہ ہیں یا کسی خاص طور پر طبی مسئلے کا علاج کروا رہے ہیں تو کلونجی کو علاج کا متبادل نہ سمجھیں۔ ایسی صورت میں اپنی خوراک میں بڑی تبدیلی کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہوگا۔ اب ایک اہم دلچسپ سوال، کلونجی کتنے دن کھانی چاہیے؟ اس کا کوئی ایک مقرر دورانیہ تو نہیں، لیکن بہت سے لوگ اسے ایک عام غذا کی طرح مناسب مقدار میں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ اصل چیز باقاعدگی، مناسب مقدار اور متوازن غذا ہے۔ اگر آپ نے میری ویڈیو اچھی طرح سے دیکھی ہے اور کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ کلونجی کو کس طریقے سے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اسی طرح آسان زبان میں روزمرہ استعمال ہونے والی چیزوں کے صحیح طریقے، فائدے اور عام غلطیاں آپ تک پہنچاتی رہوں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی کلونجی استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جان سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ایک اور ایسی عام چیز کے بارے میں بات کریں گے جسے تقریباً ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن بہت کم لوگ اس کا صحیح طریقہ جانتے ہیں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔